सब्जेक्टिव शीट नंबर 51 है मेरे ख्याल से, आपके असाइनमेंट में 51 है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं है, बस एक एक छोटी छोटी चीज़ें देख रही है। नंबर 1, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसका साइज पता है सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, प्लेस एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है तो एरिया वेक्टर एंगल क्या बनाएगा? 0। अब वो फ्लक्स निकालना है तो बी ए कॉस 0, बी पता है, एरिया पता है, कॉस 0 पता है, आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसमें मेन गेम क्या है? एंगल क्या मार्क करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पता है, आपको लेंथ पता है स्क्वायर का, तो एरिया भी आ जाएगा एल स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करके। प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद बी, अगर कॉइल एंगल बना रही है 30 विद बी तो एरिया वेक्टर क्या बनाएगा? 90 माइनस 30 कितना? 60। तो 60 यूज करना है। अब वो कह रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, फ्लक्स निकालो, बस यही तरीका है। बी ए कॉस थीटा में थीटा क्या पुट करना है? 60। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको बी भी पता है, आपको एरिया एल स्क्वायर पता है, 0.20 इंटू 0.20 आंसर। तो मेन चीज़ क्या है इसमें? एंगल ढूंढना मेन चीज़ है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला होता है। बी 1 पता है, एक्स नॉर्मल टू 80 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स भी पता है और एरिया भी पता है। नॉर्मल का मतलब एंगल इनिशियल 0 है। फाइंड ईएमएफ जब कॉइल को रिमूव कर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड से, या मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया कॉइल से, एक ही बात है। तो B2 क्या कर दिया? 0। तो आपको और टाइम आपको पता है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स पता है। फ्लक्स क्या होता है? B इंटू एरिया। तो फाइनल जो B है वो क्या हो गया इसमें? 0। इनिशियली B1 पता है, एरिया पता है और टाइम पता है, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बेसिक फॉर्मूले को यूज कैसे करना है आपने। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है 70 टर्न्स कॉइल, एन पता है, एवरेज डायमीटर से रेडियस आ गया तो रेडियस पता है, तो एरिया भी पता है। मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है तो एरिया वेक्टर 0 एंगल बना रहा है, बी ए कॉस 0, और बी की वैल्यू पता है। अगर बी को घटा दिया, 6000 टेस्ला कर दिया टाइम में, तो इंड्यूस ईएमएफ निकालो। तो एन तो 70 है, डी फाई की जगह बी इंटू एरिया, और एंगल तो 0 है क्योंकि कॉइल जो है वो 90 डिग्री पे पड़ी हुई है, तो एरिया वेक्टर तो 0 एंगल बनाएगा। चेंज क्या हो रहा है? एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज हो रहा है, तो B2 और B1। तो फाइनल इनिशियल आपको एरिया बाहर निकाल लेना है, B2 पता है, B1 पता है, सॉल्व करके आंसर। तो समझ में आ रहा है? तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कभी कभी एरिया चेंज होगा, कभी कभी बी चेंज होगा, कभी कभी एंगल चेंज होगा, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। ठीक? तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क करेंगे। आपने जो अभी क्वेश्चन करना है ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आता भी है और कई बुक्स इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करते दिखेंगे। क्वेश्चन है, एक कॉइल में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं और एरिया भी आपको पता है और रेजिस्टेंस भी आपको पता है। इट इज केप्ट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब कि कॉइल को 90 डिग्री पे रखा गया बी के साथ, तो एरिया वेक्टर एंगल क्या बनाया, 0। फिर आपने क्या किया, चार्ज बताओ कितना फ्लो कर गया। चार्ज तो तब फ्लो करेगा जब करंट फ्लो करेगा। तो करंट चार्ज फ्लो करेगा जब कॉइल को आपने 180 घुमा दिया। आज हमने किया था थोड़ी देर पहले कि अगर मान लो एंगल बी और ए में शुरू में 0 एंगल है, आपने कॉइल को घुमा दिया 180, तो एरिया और बी में एंगल क्या हो गया, 180। तो 0 से 180, ठीक है। तो इनिशियल फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस 0, फाइनल फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस 180। कॉस 180 नेगेटिव है, माइनस है। ईएमएफ क्या पैदा होगी, माइनस एन डेल्टा फाइव या डी फाइव बाई डी टी। डेल्टा फाइव फाइनल फ्लक्स क्या है, फाइनल फ्लक्स ये रहा, इनिशियल ये रहा। डेल्टा फाइव की जगह पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कॉस 180 नेगेटिव है, -1 है, माइनस माइनस ऐड होके -2ba और माइनस माइनस प्लस, तो 2nba बाई डेल्टा टी। ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई। इतनी ईएमएफ जनरेट होगी, इतनी ईएमएफ होगी तो करंट क्या, तो इसमें चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। और करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। इस पूरी ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा टी कैंसल, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला नोट कर लो। जब एक कॉइल घूमती है 180, सिर्फ 180, पलटती है 180, रोटेट करती है 180, तो चार्ज कितना फ्लो करता है, 2nba/r। मतलब पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, 2nba/r या सिंपल डेल्टा 5/r, एक ही बात है। मतलब ये क्वेश्चन आता है तो n पता है, b पता है, एरिया पता है और रेजिस्टेंस भी पता है। यहाँ से सॉल्व करके चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। डेल्टा 5 कैसे निकलेगा अपॉन डेल्टा टी, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। जब 180 पे है, याद मत करो ना फॉर्मूला, ये याद कर लो बस। अब जो मर्जी एंगल आ जाए, अपने को क्या डेल्टा 5 को बस कर देना है। तो पहले इंड्यूस ईएमएफ आएगी, फिर उसके बाद करंट आएगा, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके चार्ज की वैल्यू आएगी। ये भी कर लो। क्वेश्चन है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। एक लूप को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर एंगल क्या बनाएगा, 0। Somehow radius of the loop begins to decrease at a constant rate of 1 mm per second। रेडियस घट रहा है, बी नहीं घट रहा, बस श्रिंक होनी स्टार्ट हो गई, एरिया घट रहा है। एरिया घटने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे ईएमएफ पैदा हो जाएगी। तो एरिया कैसे घट रहा है, रेडियस कैसे घट रहा है, dr बाई dt गिवन है। तो क्या गिवन है, dr बाई dt। बी नहीं घट रहा, कह रहे ईएमएफ बताओ जब इसका रेडियस थोड़ी देर में कितने सेंटीमीटर रह गया, 2 सेंटीमीटर रह गया, तो ईएमएफ बोलो क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लें, जो ईएमएफ है वो क्या है, -d5/dt।
EMF विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई क्या है बी इंटू एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, लूप है, एंगल तो फ्लक्स में जीरो ही है इसमें। नेक्स्ट स्टेप में ये करो, E इज इक्वल टू माइनस बी इंटू पाई कॉन्स्टेंट आ गया तो क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर बच गया, पाई इज अ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट EMF विल बी इक्वल टू माइनस बी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2r इंटू डी आर बाई डी टी, 2r इंटू डी आर बाई डी टी। सही। अब आपको क्वेश्चन में b पता है, आपको क्वेश्चन में r 2 सेंटीमीटर पता है, आपको क्वेश्चन में डी आर बाई डी टी पता है, mm है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर को मीटर में और डी आर बाई डी टी को भी मीटर में, आंसर। तो जब रेडियस चेंज होगा तो क्या करना है, समझ में आ रहा है। नॉर्मली ये आखिरी क्वेश्चन है, रेडियस चेंज नहीं होता, नॉर्मली तो बी चेंज हो रहा है या एरिया चेंज हो रहा है, तो इसमें रेडियस जब चेंज होगा तो आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है। आइडिया क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलस लगाना पड़ेगा डी आर बाई डी टी, तो आंसर आएगा इसमें